लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। मेरे अजीज़ों, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप अफ्रीका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, फार ईस्ट मिडल ईस्ट में हैं, जहाँ भी हैं, खुदावंदों का खुदा आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आप हाफजाबाद में हैं, आप मंडी बहाउद्दीन में हैं, सरगोदा में हैं, उकाड़ा में हैं, कसूर में हैं, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में हैं पाकिस्तान के, आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, किसी गांव में हैं, किसी शहर में हैं, बांग्लादेश में किसी भी हैं जगह पे हैं, खुदावंद आपकी बड़ी हिफाजत करे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे चेहरों को बेनकाब करने जा रहा हूँ जो मजहबी लुबादा उड़कर इन मसीही जो गरीब तरीन भेड़े हैं, इनका किस तरह इनका खून कर रहे हैं। मैं उनके मतलब आज आपको बताना चाहूँगा, और बहुत दुख के साथ ये जो आज का वीलॉग है ये बड़ा ही अहम होने जा रहा है। और मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ वही लोग देखें और सुने जो संजीदा हैं, जो मसीही कौम का दर्द रखते हैं, उनके अंदर मसीहों के लिए दर्द है, और उनको मज़ीद वो ख्वार होना, उनकी परेशानियों में उनको रोकना चाहते हैं जिन परेशानियों से मसीही लोग गुजर रहे हैं। मेडिकल की सहूलत उनको नहीं है, उनको हर जगह पे उनको डिग्रेड किया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, अब कमेंट्स नहीं किए, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं समझता हूँ कि मैं किस तरह बेहतर से बेहतर काम कर सकता हूँ आपके लिए, और आपको कैसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक़्त निकाला मेरा वीलॉग देखने के लिए, आपने जो टाइम निकाला, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे देखते हैं, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो वीलॉग है वो एक कैथोलिक प्रीस्ट जो है उसके मतलब है कि उसने कितने देर से, कोई 30 साल से, 3 डेकेड से उसने क्या लूट मार मचाई हुई है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के किस तरह धंधे में मुलव्वस है। मेरा इशारा पाक अरब हाउसिंग स्कीम की तरफ है कि वो जो उसने घर है एक बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से 52, वो कैसे इतना बड़ा घर जो 2.5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया उसकी अभी कीमत है, कि एक प्रीस्ट किस तरह मुलव्वस पाया गया उसमें, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे रहायश पजीर हैं, और वो किस वसीले, कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो प्रीस्ट है वो किस तरह उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे वो पैसा मंगवा कर कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से इस धंधे में मुलव्वस है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर एंड तक देखें। मेरी उनसे दरख्वास्त है, जो मैंने दरख्वास्त की थी, कि वो संजीदा लोग देखें जो मसीही लोगों को इन मुसीबतों से निकालने चाहते, उनकी परेशानियों में कमी करना चाहते, उनकी ज़हनी जो तवाज़ुन जो पाकिस्तान के अंदर हर मसीही एक हमें पेशेंट नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कोई भी ना इंसाफ है, ना हुकूमत के पास उनके लिए, मेजॉरिटी वालों के पास कुछ उनके लिए है, ना जो इनके मजहबी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, किसी के पास भी उनके लिए उनका कोई हल नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कतील शफाई साहब के 2 अशार सुनाना चाहता हूं, ताकि आपको समझने में, मेरी बात को, उस दर्द को आपको पहचानने में, सुनने में, समझने में आसानी हो सके। तो कतील साहब ने कहा था, घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं, घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता। दुनिया में, ये क्या उन्होंने खूबसूरत शेर कहा था, दुनिया में मकता है ये, दुनिया में कतील इससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील इससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है, जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। जुल्म तो सह लेते हैं, वो मुनाफिक है वो शख्स जो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, बगावत नहीं करता।
उसके कवानीन को, उसके रवैये को कंडेम नहीं करता, वो मसीही नहीं हो सकता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं, इनका नाम है जेम्स चन्नन साहब, और ये URI यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव्स के रीजनल डायरेक्टर हैं ये, और ये पीस सेंटर इन्होंने एक बना रखा है। और पाक अरब हाउसिंग स्कीम जो कि फिरोजपुर रोड पे एक बड़ी कीमती तरीन एक हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे इन्होंने एक पीस सेंटर भी बना रखा है। और इनके कई घर हैं जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एजेंसियां कह रही हैं, ये आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दूंगा कि जिन नंबर से आप, टेलीफोन नंबर से आप ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं। मैं लोगों के आपको नाम बताऊंगा इसी व्लॉग में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो क्रिश्चियन बेड़े हैं बेचारी, इन्होंने किस तरह इन भेड़ियों से बचना है और इनके जुल्म सितम से बचना है। तो ये मैं जो आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको किस सिर्फ छोटी सी एक आपको मैं तमसील बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी, इनके जुल्म की एक छोटी हल्की फुल्की सी आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ। एक साहब थे जो कि कैथोलिक प्रीस्ट ही थे हाफजाबाद में, और उनका नाम था निसार स्टीफन साहब। अब मैं चूँकि औरत के मतलब कुछ ऐसी ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं उनको हमेशा सलाम करता हूँ, उनका बड़ा मकाम है। तो जो शख्स ये जो मैंने जिसका नाम लिया है निसार स्टीफन साहब, ये वहाँ पे RC चर्च में वहाँ पे ये प्रीस्ट थे, और वहाँ पे इन्होंने जो गुल खिलाए, जो इन्होंने वहाँ पे रंग रलियाँ मनाई, वो इंतहाई बेहुदा थी, इंतहाई घटिया थी और बाइस से शर्मिंदगी थी। शर्मिंदगी तो बहुत, अब लफ्ज़ उसका वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई है कि फ़लाँ शख्स को शर्मिंदगी हो गई। ये अखलाकियात क्या होती हैं कि इस जनाब निसार स्टीफन साहब जो हैं कैथोलिक प्रीस्ट थे, इनके ऊपर वहाँ के लोगों ने, हाफजाबाद के लोगों ने, जो RC चर्च में थे लोग, उन्होंने उनके ऊपर एक गन भी रख दी थी, जो उन्होंने हरकत की थी। अब मैं उस खतून का नाम एहतरामन नहीं लेना चाहता जो वहाँ पे वाक़या हुआ था। और मुझे याद है कि उस वक्त उनके जो बिशप थे वो बिशप अरमांडो टेरेंडार्ट साहब थे, जो कि रीगल चर्च में बिशप थे। वो इंतहाई एक मुखलिस, खुदा तरस और लोगों की मदद करने वाले एक बिशप थे, अरमांडो टेरेंडार्ट साहब, जो कि रीगल वाला जो चर्च है, कैथेड्रल है RC चर्च का, रोमन कैथोलिक का, वो हेड क्वार्टर भी है, सब जानते हैं आप। तो वहाँ पे तब वो मौजूद थे, वो हयात थे। तो उनको जब ये सारी शिकायत मिली और उनको जब ये सब बताया गया कि जनाब बिशप साहब, ये आपका एक जो प्रीस्ट है, कैथोलिक प्रीस्ट निसार स्टीफन, ये इन कामों में ये काले करतूत करते हुए, मुंह काला करते हुए कई बार ये पकड़ा जा चुका है। तो उन्होंने उस पर जो कार्रवाई की, उन्होंने तमाम जो ब्लेसिंग्स थी, जो खुदा की तरफ से उनको ब्लेसिंग्स मिली थी, वो उन्होंने वापस ले ली। तो उस चर्च से, हाफजाबाद RC चर्च से उनको निकाल दिया गया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो शख्स मुबैना तौर पर ये सब कुछ जिसने मुझे बताया है, जिसके साथ ये हुआ है, हादसा हुआ है, उसका नाम है जॉर्ज जॉन, और वो लाहौर के रहने वाले हैं। और जॉर्ज जॉन साहब को जिस तरह इस कैथोलिक प्रीस्ट ने लूटा है, जिस तरह उसके साथ फ्रॉड किया है, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने पहले कहा, वही इसको देखें और सुने जिनके पास वक्त है, और जो संजीदगी से, जो दर्द रखते हैं कलीसियाओं का। उसमें ये फ़र्क नहीं है कि ये रोमन कैथोलिक की कोई कलीसिया है, ये कोई प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, सब इंसान है, वहाँ पे सब मसीहियों के साथ ये हो रहा है। तो जॉर्ज जॉन साहब जो हैं, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भी RC चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के मेंबर हैं, और जहाँ तक मैंने उनको देखा है, शायद इतनी उनकी सांसें नहीं हैं जितना वो मुकद्दसा मरियम की जो इमेज है, जो उनके हाथ में होती है, रोज़री होती है, उनको वो हर वक्त किस करते रहते हैं, हर लम्हे। शायद इतनी उसकी सांसें भी नहीं है
जिस तरीके से वो अपने अकीदे का एक पक्का कैथलिक है। लेकिन इस शख्स ने जब इसे अरमांडो ट्रिनिडाद साहब ने वहाँ से निकाल दिया, ब्लैक्सन उन्होंने अपना ब्लेसिंग वाला हाथ खींच लिया, उसको चर्च से फारग कर दिया, तो ये शख्स दर बदर की ठोकरें खाने लगा। तो ये इसी शख्स को, जिनका मैं आपको नंबर भी दूंगा, मैंने पहले वादा आपसे किया है, उनका आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप उनसे पूछें, उनसे बात करें कि ये उनके घर आना जाना इनका हुआ। और वो चूँकि एक हमदर्द इंसान है, एक अच्छा, एक आरसी चर्च का एक अच्छा मेंबर है, जो दूसरों के दर्द के लिए, दूसरों की परेशानियों के लिए जो एक दर्द रखते हैं, उनमें जॉर्ज जॉन साहब का नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। उन्होंने इनसे ये वादा किया कि मैं आपको इस मुश्किल से निकालूंगा, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी निसार स्टीफन साहब की कि मुझे बिशप साहब ने अपनी तमाम ब्लेसिंग से खींच लिया हाथ, मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, तो मेरी मदद करें। उन्होंने अपने सोर्सेज से, उन्होंने अपने वसाइल से, और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका एक भाई जो निसार स्टीफन साहब हैं, इलियास खोखर साहब, वो पुलिस के महकमे में ट्रांसपोर्ट में एक ड्राइवर के तौर पर नौकरी करते हैं। उन्होंने एक अपनी तवील जो ड्यूटी है, उन्होंने वो रोबन यामिन साहब जो एक साबिक पुलिस अफसर थे, मशहूर हैं, FIA में भी रहे हैं और भी पुलिस के डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, बड़ा मसीह दुनिया में एक उनका मकाम है, मतलब एक नाम है डिपार्टमेंटल तौर पे, वो उनके ड्राइवर रहे दोनों। यानी कि ये समझ लीजिए उनको दोनों को शायद क्रिश्चियन होने का एक दूसरे पे भरोसा था, या व्हाट्सएवर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये उसकी नौकरी है। और उसका एक भाई जो है इलियास खोखर साहब का, ये 3 भाई हैं, वो जनाबे वाली मैकडोनल्ड में कहीं काम जॉब करता है, बहुत अच्छी, वहाँ पे मैनेजर नहीं है, जैसे आप जानते हैं वहाँ पे कैसी सीट्स होती हैं, जॉब्स होते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये उनकी हालत है। और वो जो साहब थे निसार स्टीफन साहब, इन्होंने जॉर्ज जॉन साहब ने जब उनकी हालत देखी, उनकी परेशानी देखी, तो उन्होंने उनके लिए अपने भतीजे का, भाई के बेटे का और इनका कनाडा का वीज़ा लगवा कर दिया अपने अखराजात पर। ये निसार स्टीफन साहब को जॉर्ज जॉन साहब ने ये उनके ऊपर एक अच्छाई की, लेकिन उनसे कुछ पैसा नहीं लिया था। उनके साथ ये कमिटमेंट थी कि जो भी पैसे आपके खर्च हुए हैं वो सारे मैं आपको अदा करूंगा। जो कि उस वक्त आप ये अंदाज़ा कर लीजिए 2004 में 3 में उसकी कितनी वैल्यू थी कि उस वक्त उसने 4 लाख रुपया उसका खर्च आया था। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें खर्च आते हैं, आने जाने में और मामलात में, शायद उन्होंने वहाँ से कोई पेपर मंगवाए हों, जो भी किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जॉर्ज साहब का आपको नंबर भी स्क्रीन पर चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये नंबर है। मैं जेम्स चन्नन साहब का भी नंबर चला सकता हूँ, मैंने कोशिश की है उनसे भी बात पूछने की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ टच में है, लेकिन उन्होंने, अब ये उनका मामला है, लेकिन मैंने बहुत दिन इंतज़ार किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज साहब के साथ उस निसार स्टीफन ने 4 लाख रुपए की कमिटमेंट की, लेकिन ना तो उनके वो उस अजीज़ को, रिश्तेदार को, भाई के बेटे को लेकर गया कनाडा। उसने वादा किया था कि मैं इनको वहाँ जाकर इनको सेटल करूँगा, चूँकि मुझे इंग्लिश आती है, हमारी वहाँ तंजीमें हैं, चर्चेज़ हैं, तो मैं इनकी ज़िम्मेदारी लूँगा। लेकिन यार, खुदा के खादम होते हुए, खुदा के ममसू होते हुए, एक कैथोलिक प्रीस्ट होते हुए, वो फौरी तौर पे अकेला ही निकल गया और उसको आज तक वहाँ पर वो बेचारा धक्के खा रहा है। अब पहले वो धक्के खा रहा था निसार स्टीफन, अब वो वहाँ पे अपनी जवानी को और अपनी तमाम चीज़ों को रो रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे चाचा ने तो अच्छा किया, लेकिन वो जो कैथोलिक प्रीस्ट था निसार स्टीफन, उसने मेरे साथ क्या किया। तो वहाँ पे जाकर उसने अपनी लाइन बदली, चेंज की, और ये आप अंदाज़ा करें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काले धंधे में, काले करतूत में शामिल हो गया। और ये सारी जो चीज़ें हैं
वो किनके साथ शामिल हो गया? जेम्स चन्नन साहब के साथ। और वहाँ से जितना भी वो फंड रेजिंग करता है आज तक भी, वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जो उनकी URI है, यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव, जिसके रीजनल डायरेक्टर हैं जनाब जेम्स चन्नन साहब, वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग उनके साथ हो रही है। और ये जो घर है 52B पाक अरब हाउसिंग स्कीम में, ये घर भी सिर्फ मैंने एक मिसाल दी आपको, और बहुत से घर हो सकते हैं, लाहौर में, उकाड़ा में, और बड़ी बड़ी कीमती जगहों पे, कसूर में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, कि कहीं भी वो बहुत से आपको शवाहिद मिलेंगे। और आखिरी जो मैं आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इनके ऊपर 2 मुकदमात जो हैं वो नैब के अंदर एहतसाब ब्यूरो में दर्ज हो चुके हैं। 2 मुकदमात जनाब जेम्स चन्नन साहब के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। इनको अपनी कुछ इज़्ज़त का, कुछ चर्च की इज़्ज़त का, कुछ अपने URI के रीजनल डायरेक्टर होने का कुछ ना कुछ तो साहस होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। दौलत ने, पैसे ने, डॉलरों ने इन लोगों की आंखों पे बड़ी बड़ी मोटी पट्टी बांध दी हुई है। तो खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप सब से कि जो लाहौर में हैं, जो लाहौर में नहीं है, उनका मैं नंबर उनका भी मैं दे रहा हूँ, आप उनसे बात करें कि वो जारद जान साहब को बुलाकर इस मसले का हल करें कि वो एक और मुकदमा आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, आपके तो 2 तो मौजूद हैं, वो तीसरा भी कर दे। तो मैं आपको ये एक खुदा का, एक अपना खुदा के ममसू के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जारद जान साहब वो खुद भी रोमन कैथलिक हैं, रोमन कैथलिक चर्च से उनका ताल्लुक है, और वो भी एक बड़े अमीर आदमी हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी हुई है। तो अगर ये ये मसला हल कर दें तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। ये मैं उनको एज एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जो मेरे पास इन्वेस्टिगेशन है, जो मेरे पास मैंने इंटरोगेशन की है, तो इस सिलसिले में मैं कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मैं ये आपको सारी चीज़ें, जो भी कोई बात करना चाहता है वो जारद जान से भी बात कर सकता है, और जेम्स चन्नन साहब से भी, और जो लियाज खोखर साहब हैं, अभी मौजूदा तौर पे उनकी जो एक टांग है वो बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, हो सकता है वो कट जाए। तो खुदा के लिए जो लोग आपकी मदद करते हैं उनके लिए इतना बुरा मत सोचा करें। अगर आप उनको कोई रिटर्न नहीं दे सकते तो उनको नुकसान तो ना पहुँचाया करें, इससे बुरा मैसेज जाता है। जो अच्छाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत वो बुरा सोचते हैं, नेक्स्ट वो किसी और की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आपका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी इतनी सी बात को समझें और जारद जान साहब के साथ अपने मामलात को तय करें और करवाएं। अगर आप एक नए केस से बचना चाहते हैं तो आपको ये जेब भी नहीं देता, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप फाइट करें या आप उसके साथ सुलह सफाई कर रहे हैं। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है और उम्मीद करता है कि अभी तक जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम चीज़ें आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।